स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस में। मैं हूं मनीष और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी लॉ संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो ये जो टॉपिक आज का है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि जिसे हम कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है, उससे संबंधित है। चूँकि ये टॉपिक है मीन्स प्रॉफिट्स, जिसे हम हिंदी में अंतःकालीन लाभ के नाम से जानते हैं। ये जो है सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो सेक्शन है डेफिनेशन क्लास का, ये जो है उसमें सेक्शन 2 का सब क्लास 12 में जो है इसे परिभाषित किया गया है। तो आइए हम इसे जो है डिटेल में हम देखते हैं कि आखिर में अंतःकालीन लाभ क्या होता है। इससे चूँकि हम इसके बारे में समझने से पहले 2-3 पॉइंट्स को हमको समझ लेना ये ज़रूरी है कि ये जो मीन्स प्रॉफिट है यहाँ जो होगा ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित होगा, ठीक है, अचल संपत्ति से संबंधित चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो चूँकि मीन्स प्रॉफिट्स होता क्या है, यानी कि एक ऐसी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी लाभ से संबंधित बातों के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी कैसी प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, अंतःकालीन लाभ की बात कर रहा है, ठीक है, मीन्स प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लाभ क्या हैं, ऐसे लाभ जो है ऐसी प्रॉपर्टी से संबंधित होते हैं। वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि ऐसी प्रॉफिट जो कैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से प्राप्त होती है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है उसका जो पोजीशन है वो किसी और के पास है, वो रॉन्गफुली जो है उसको पोजेस किया हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, जिस व्यक्ति के पास वो चीज़ कब्जा होगा, पोजीशन होगा, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट्स वो पाया होगा वो क्या करेगा, उसको डिलीवर करेगा, डेलीगे, ठीक है। समझिए उसको बात को कि जिस तरह से जो है वो प्राप्त किया हुआ है या उस वस्तु से, यानी जो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी उससे लाभ प्राप्त किया गया है, ऐसे रॉन्गफुली पोजीशन करने वाला व्यक्ति, तो वो क्या करेगा, ठीक है, जो मास्टर है, जो स्वामी है मालिक का, वो उस व्यक्ति से अंतःकालीन लाभ को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए कि अगर बट सेल नॉट इंक्लूड, यानी कि मीन्स प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे प्रॉफिट की अगर वो क्या इम्प्रूवमेंट्स क्या हो मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, यानी कि उस प्रॉपर्टी में कुछ पैसा लगाया हो, उसके नेचर में कोई परिवर्तन किया हो और तब उससे लाभ कमा रहा हो, तो ऐसे प्रॉफिट जो है अंतःकालीन लाभ यानी कि मीन्स प्रॉफिट्स की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से सबसे पहले समझेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक व्यक्ति ए है, समझिए ध्यान से, ठीक है, ए है और एक व्यक्ति जो है यहाँ पे बी है। हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ए और बी, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये ए है और ये जो है बी है। अभी क्या होता है, यहाँ पर एक जो है ज़मीन रहता है, ठीक है, एक ज़मीन है जिस पे खेती वेती होती है। तो बी क्या करता है, उसे ए से लीज पे लेता है। बी जो है उसे लीज पर लेता है, वो भी कब तक के लिए, तो याद रखिए 2 सालों के लिए, जो है 2 ईयर्स के लिए उस पर जो है पट्टे पर ज़मीन को लेता है। जब 2 साल बीत जाते हैं तब पे भी इस ज़मीन का जो कब्जा है यानी कि जो पोजीशन है वो बी ही रखा रहता है, रॉन्गफुली तरीके से ए को वापस नहीं करता है, ठीक है। समझिए इस लैंड की, ये ज़मीन की जो पोजीशन है वो किसके पास है, बी का, लेकिन एक्चुअल मालिक कौन है, ए है। और जो टाइम पीरियड था लीज का वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। रॉन्गफुली तरीके से ये क्या है, उस ज़मीन की कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है, आप समझ गए। तो जो भी लाभ वो इस ज़मीन से कमाएगा, समझिए मान लीजिए अगर ये इस ज़मीन पर फसल उगा रहा है रॉन्गफुली कब्जा करके, ठीक है, उसको बेच रहा है और प्रॉफिट्स पा रहा है उस ज़मीन से संबंधित, और वो ज़मीन किसका है, ए का है। तो ऐसे जो प्रॉफिट्स हैं इस ज़मीन का
वो प्रॉफिट्स कहलाएंगे मीन्स प्रॉफिट्स, जिसे हिंदी में अंतःकालीन लाभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए प्यारे बच्चों कि आखिर में अंतःकालीन लाभ क्या है। ठीक है, या समझिए कि ये जितना भी, और ये जो प्रॉफिट पा रहा है वो कैसे कंडीशन में, दो तीन चीज़ समझिए कि पहली बात तो जो संपत्ति होगी जो वो अचल संपत्ति होगी, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। दूसरी बात, ऐसी प्रॉपर्टी जो है किसी व्यक्ति ने जो है रॉन्गफुली कब्जे में रखा हो। ठीक है, तो जो है उससे प्राप्त, उस प्रॉपर्टी से प्राप्त प्रॉफिट ही जो है मीन्स प्रॉफिट की श्रेणी में आएगा, अंतःकालीन लाभ कहलाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को तो आपको समझना इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए अगर वो जो है व्यक्ति जो बी था, ठीक है, अगर मान लीजिए वो कोई जो है लाभ ही नहीं लेता हो इस ज़मीन से, समझिए मान लीजिए ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन से भले ही 2 साल बीत गए हैं, ठीक है, लीज का टाइम पीरियड समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी जो है बी क्या करता है, अपने कब्जा तो रखा हुआ ज़मीन का लेकिन लाभ नहीं लेता है। तब भी ये माना जाएगा, ये अनुमान किया जाएगा कि यदि यह ज़मीन जो है, यदि यह लैंड जो है ए के पास रहता, ठीक है, तो वो क्या करता, वो उससे जो है जो भी अनुमानतः उससे जो प्रॉफिट पाता वो मीन्स प्रॉफिट की श्रेणी में आएगा, और ए जो है कोर्ट के माध्यम से जो भी जो प्रॉफिट्स होगा वो बी से जो है ले सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन के तौर पर ये है कि यदि मान लीजिए जो है बी के द्वारा ऐसे ज़मीन पर, सपोज दैट के लिए ये जो ज़मीन है बी के द्वारा जो है यदि कोई उस पर सुधार किया गया है, कोई पैसा लगाया गया है या कुछ बनवाया गया है, जैसे मान लीजिए इस ज़मीन पर जो है वो जो है क्या करता है, मछली पालन करता है या कोई पोल्ट्री फार्म खोल देता है और उससे जो प्रॉफिट्स पाता है, तो वहाँ पे ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में जो है अगर कोई सुधार करता है या कोई अभिवृद्धि करती है उसकी में, तो वहाँ पे जो आय होती है, जो इनकम होती है, वो अंतःकालीन लाभ में जो है सम्मिलित नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये समझिए कि उससे संबंधित यदि कोई सुधार वगैरह करता है तो वो जो आय होगा वो उसकी श्रेणी में, अंतःकालीन श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है राम है, ठीक है, और ये जो है एक ज़मीन को क्या किया है, बंधक के तौर पर, ठीक है, बंधक के तौर पर श्याम के पास जो है रखा है। ठीक है, यानी कि एक ज़मीन को वो क्या किया है, श्याम के पास जो है बंधक के तौर पर जो है रख दिया है, समझिए। ठीक है, तो जब वो बंधक के तौर पर रख दिया है तो एक टाइम पीरियड के बाद जो है ये जो है अपनी ज़मीन को छुड़ाने की कोशिश करता है, और फिर भी जो है ये रॉन्गफुली तरीके से श्याम उसे क्या करता है, कब्जा करके रखा रहता है। मालिक ये राम है, ठीक है। अब जब ये जो है क्या करता है, बंधक को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जो है श्याम क्या करता है, रॉन्गफुली उसको रखा रहता है। और यदि मान लीजिए वो 2 साल तक इस ज़मीन को रखा रहा, 3 साल तक मान लीजिए वो रखा रहा ज़मीन को, तो उन 3 सालों में जो इस ज़मीन से श्याम जो है लाभ प्राप्त करेगा वो कहलाएगा क्या, अंतःकालीन लाभ। ठीक है, और वो जो है जो भी लाभ होगा वो उसको जो है, यानी कि जो मालिक है संपत्ति का, उसे जो है उसे वापस करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया कि अंतःकालीन लाभ क्या होते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित जो एग्जाम्पल थे वो आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों, यदि आप जो मेरे चैनल में हैं, अगर नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये वीडियोस कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और यदि जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारे वीडियोस जो अपलोडेड हैं लॉ से संबंधित, वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।